कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की चौथी पांचवी कड़ी यानी केवल्य ज्ञान कल्याणक के साथ। पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अवसर पर 18 से 23 अप्रैल के मध्य इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन कल्ला मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज, एकलख श्री दया सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं केवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गल्ला मंडी में 18 से 23 अप्रैल तक श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज को पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज, एकलख श्री दया सागर जी महाराज एवं एकलख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। 22 अप्रैल को ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य नियम पूजन अभिषेक के साथ हुआ। ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादि वीरदान जले स्नप्यामि सारी हो गई। ओम ह्रीं ह्रीं। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा अर्पित करते हुए विश्व में शांति व्याप्त हो ऐसी मंगलकारी भावनाएं भाई। शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादेशी वर्धमान परं चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञः परम मंगल नाम देय परमे पूज्य शांति जी स्वास्थ्य लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी कंचेदी लालजी सेठ सभासन जी राजश्री वीरेंद्र कुमार जैन सपरिवार से मुन्ना लाल जी विनोद कुमार पवन कुमार आशीष कुमार अंशुल अर्पित अतिशय संतोष जी सपरिवार से उपस्थित सर्व भवजना नाम सकल दिगंबर जैन समाज से यहाँ मूत्र सिद्धिम तबंतु सधर्मकारी स्वयमुच सिद्धिम पृछन्तु नः। शांति धारा करने के पश्चात साधर्मियों ने श्री जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। पूज जी को ध्यान जगमग जगमग बतिया बाबा कैडू आरतिया जगमग जगमग बतिया बाबा कैडू आरतिया कैडू दो पाँचो परम गुरु सुर गुरु वंदत दास। इसके बाद ही पूजन प्रारंभ हुआ। विधान पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणी एक पंक्ति में बैठकर पूजन की क्रियाओं में सराबोर होकर आनंदित नजर आ रहे थे। संगीत में आराधना के साथ भक्तों की भक्ति अपने आप में अनोखी थी। सम्यक् नमः सम्यक् चारित्राय नमो नमः मनवादि सप्तऋषिभ्यो नमो नमः चतुर्सति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो नमो नमः जिन मुखोदस सत्य देवी नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। राजी में विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्टि परमे पूज्य गुरुदेव सरसी विद्यासागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशने चंदनम निर्वापामिते। साक्षात आचार्य परमेष्टि परमे पूज्य गुरुदेव सरसी विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्मदायनाय धूपम निर्वापामिते। पुरी पुरी और तीरथ सर्वदा 24 सिद्धि जिननाद भुजु विश्व क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसुजय होई पति शिव के झंझाक्ष पुष्प चरु दीप धूप फललाय सैदेवी कार्यक्रम के मध्य विशिष्ट अतिथि गणों के कर कमलों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके बाद सभी को एकलख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के 4 कर्तव्य बतलाए हुए हैं। उन 4 कर्तव्यों के माध्यम से हम सबके जीवन में ग्रस्त में रहते हुए भी हम कैसे अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो है दान, पूजा, सील और उपवास। सबसे पहले उन्होंने दान को रखा। दान के बाद में
पूजा को रखा, पूजन के बाद में सील और उसके बाद में क्या रखा, उपवास रखा हुआ है। ये 4 प्रकार के जो धर्म हैं, इन चारों प्रकार के धर्मों से शंबर पूर्वक कर्म की क्या होती है, निर्जरा हुआ करती है। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री महामुनिराज को लेकर आहारचर्या के लिए निकलते हैं, जहां पर राजा सोम, श्रेयांस एवं अन्य भक्तगण विभिन्न वस्तुओं के साथ महामुनिराज का पटगान करते हैं। मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपंद्र बांधे, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम दीपंद्र बांधे। सुंदर सुगंधित पावन धूप खियो दे सदा दोषना, ज्ञान से ठान पूरित धरे शौकना, राज को त्याग वैराग धारी भय, मुक्ति राजकार ने परम मुनि भय। राजा सोम श्रेयांस ने प्रथम आहार के रूप में महामुनिराज को इच्छु रस से आहार कराया। सौभाग्यशाली आत्माएं प्रभु को आहार दान कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। कहते हैं कि प्रभु को आहार दान कराने का सौभाग्य बड़े ही भाग्य से मिलता है। सुरस का किया पारना, आखा तीज महान की जय जय आदिनाथ भगवान की जय जय आदिनाथ भगवान। एक सुरस का किया पारना, आखा तीज महान की जय जय आदिनाथ भगवान। भक्ति से चौका लगाया, कितनी भक्ति से चौका लगाया। महामुनिराज की आहार विधि करने के बाद आरती का आयोजन किया गया। ये पहला अवसर था जब भक्तों को आहार कराने के बाद आरती करने का अवसर मिला। सभी मंगल गीतों पर भक्ति में झूमते हुए दिखाई दिए। सहभागिता करने वालों की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। सभी श्रावकगण प्रभु को आहार आदि कराकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। आज थकी आरती उतारो आदि सागर जी महाराज, आज थकी आरती उतारो, आरती उतारो थकी मूरत निहारो, आरती उतारो थकी मूरत निहारो। आदि सागर महाराज आज थकी आरती उतारो, आदि सागर जी महाराज आज थकी आरती उतारो। श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेने का अवसर मिला। इस दौरान भक्ति में नाटक का कलाकारों ने मंचन किया। तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं। तो भोजन तो आप आश्रम में भी कर लेते, राजमहल में आने की क्या जरूरत थी आपको? आज हमें महाराजा सैनिक ने निमंत्रण दिया है। किस बात का? अरे भोजन के लिए। ये लो, हाँ लाइए। ये लो गुरुजी, हेलो आइए। अबे चुप हो जा मोर, क्या समझ रखा है तूने मुझे? अरे गुरुजी नहीं, गुरुजी नहीं, आई अरे 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 मर गया, आई 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 गुरुजी नहीं। क्या क्या बना है, क्या क्या बना है? महारानी हमने भोजन कर लिया है। किया नहीं है तुमने, आपका तो उठाकर मैंने खा लिया था। के ऊपर उन्हें इस तरह उपसर्ग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं। वो नहीं जानते कि दिगंबर साधुओं की और अपने शास्त्रों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। विधान में सभी इंद्र इंद्राणियां पाठ करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। संगीत में विधान पूजन कर प्रत्येक भक्त के चेहरे पर भक्ति का तेज स्पष्ट नजर आ रहा था।
केवल ज्ञान कल्याणक के अंतर्गत पांडाल स्थल पर समरशरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, ऐलक श्री दया सागर जी महाराज और ऐलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज संघ सहित विराजमान हुए। उनके विराजमान होते ही उपस्थित भक्तों में उत्साह का संचार हो जाता है और सभी भक्ति भाव के साथ समरशरण की आरती उतारते हैं। तेरी समरशरण की आरती उतारो मिलके, छत्र चमर भा मंडल साजे, छत्र चमर तेरी समरशरण की आरती उतारो मिलके। प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए समरशरण में चारों निकाय के देवी देवताओं एवं त्रियंच जीवों का आगमन होता है। हाँ बोलो, क्या करना चाहते हो? भगवान के समरशरण में हम सही रूप में आए हैं। बहुत अच्छा, बेकरी का रूप छोड़ दोगे। ये तुम्हारे साथ जो देवी है ये हमारी देवी है। पक्का? जाओ पूजा करो। हम सभी कल्पवासी देव हैं। सभी? अच्छा, थोक में? और ये पीछे जो देवियां खड़ी हैं हमारी इंद्राणियां हैं। अच्छा, तुम्हारे देवियां। कोई बात नहीं, समरशरण में जाकर के तो वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं भगवान की भक्ति में कि कौन है हमारे साथ है। जाओ तुम लोग भी जाकर के अपने अपने सभाओं में जाकर के स्थान ग्रहण करो। तदोपरांत ही पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से दिव्य देशना दी और उपस्थित सभी की शंकाओं का समाधान किया। अपने जीवन एक एक नियम अवश्य लेंगे। क्या करेंगे? एक एक नियम अवश्य लेंगे जिससे हमारे जीवन का क्या हो, निर्वाण हो। सबसे पहला नियम अपना इतना रख लें, सिर्फ एक नियम आप ले लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य ये है कि कर्म का जब जब उदय आएगा तो हम अपने कर्म को देखो सहन करेंगे, अपने गुरु के अलावा किसी से नहीं कहेंगे। किससे? कर्मोदय की बात अपने गुरु के अलावा अन्य किसी से नहीं कहेंगे। उसको क्या करेंगे? हम सहन करेंगे। कि दूसरों से कहते हैं हम उपहास के पात्र बनते हैं और हमारा कोई लाभ नहीं होता। हम गुरु से कहेंगे तो हमें उसका सानिध्य का साधन भी मिलेगा दूर करने का, और साथ साथ में शुद्धि भी मिलेगी और हमारी कमजोरी किसी दूसरे को मालूम नहीं चलेगी। यहाँ पर भक्तगणों ने भी अपने गुरुवर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के 20वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर गुरुवर को नवीन पिच्छी, कमंडल, शास्त्र आदि संयम के उपकरण भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। महोत्सव समिति के आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। ये धर्म आपके ज्ञान में और यहाँ बैठे भगवान उनके ज्ञान में और यहाँ उस समरशरण में बैठे हमारे ज्ञान में अंतर बहुत है। क्यों? देखो, अगर देखा जाए छयों में ज्ञान की अपेक्षा से देखते हैं तो हमारा ज्ञान भी और आपके ज्ञान में छयों नाम की अपेक्षा से दोनों एक हैं। आज केवल ज्ञान का विषय है। दोनों का ज्ञान नाम की अपेक्षा से अपेक्षा देखा जाए तो एक है, लेकिन हम जब काम की बात करें
तो आपके 6वें समय ज्ञान में और हमारे 6वें समय ज्ञान में बहुत अंतर है। इस दौरान भक्तों को केवल ज्ञान कल्याणक पूजन करने का भी अवसर मिला। सभी इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित आराधना करते हुए प्रभु और गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। साक्षात विराजमान साधु परस्मै परम पुरुष अजित सागर जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरीववामिति स्वाहा। ओम परम विराजमान साक्षात आचार्य परमेष्ठि परम पूज्य गुरुदेव सरसी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय साक्षात विराजमान साधु परमेष्ठि परम पूज्य अजित सागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पदे प्राप्तये अक्षता निरीववामिति स्वाहा। ज्ञान कल्याणक का पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति करते हुए प्रभु की आरती उतारी। गंजबा सौदा से आए भक्तों का कारवां भी देखने को मिला। नाचते झूमते हुए सभी मुनिश्री अजित सागर जी महाराज के 20वें मुनि दीक्षा दिवस में पहुँचे। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरीववामिति स्वाहा। हर शिष्य सितारा है गुरुवर को चाँद कहे, हर शिष्य सितारा है। सजी सगज मुझाए 23 मुनीन्द्राय दीक्षा पावन प्रसंगे अन्नर्घि पद प्राप्त अरे गमो निरीववामिति स्वाहा। प्रभु की आरती उतारते हुए संगीत में मधुर ध्वनियों के मध्य सभी श्रावक श्रेष्ठी अति प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। सभी के हाथों में दीपक लगे हुए थे। इस दौरान भक्तों की संख्या और उनकी भक्ति देखने योग्य थी। ढोल बजिग बज शहनाइया इंद्र नचिग देखो ताता थैया। ढोल बजिग बज शहनाइया इंद्र नचिग देखो ताता थैया। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कलाकारों ने एक सुंदर ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया। प्रेरणादायी नाटक की प्रस्तुति देखकर सभी ने महोत्सव को भव्य बताया। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने जन्म के बाद तप साधना करके कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की। महोत्सव के इस पावन बेला में कल हम आपको दिखाएंगे मोक्ष का वो मार्ग जिस पर प्रभु ने निर्वाण की प्राप्ति की। इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश।